दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की 50 प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने अभी तक 2250 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज 50 प्रश्न आज भी देखेंगे पूर्व की ही बातें। तो देर न करते हुए सीधा देखते हैं 50 प्रश्नों को। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है 2011 मार्च के अकॉर्डिंग? तो 9.55 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? ऊंट संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? जोहड़बीड़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने मृग वन हैं? मृग वन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न, राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ रहा है। तो भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर, सवाई मानसिंह, जमुआ, रामगढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 19.63 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है? मेजा बांध, तो कोठारी नदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन जो है करने वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या जो है कितनी है? तो 172, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंकक यानी कि स्कलरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिक तथा भूमि की उर्वरकता जो है शक्ति दोनों को अपूरणीय जो है क्षति पहुंचा रही है? तो राजसमंद एवं डूंगरपुर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कमांड जो है क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल जो है कारण क्या है? तो मिट्टी की लवणता व क्षारीयता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है, किसका भाग है? तो सुपर नेशनल हाईवे का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग जो है कौन सा है? सबसे कम पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, कपूड़ी, मेड़ता, पलाना। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जो है जारी किए जाने वाले कागजात को कहा जाता था? जो मुगल सम्राट की आज्ञा से राजपूताना में शहरी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कागजात को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ऑप्शन डी, हस्बुल हुक्म के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था, सूरसेन जनपद में जो है सम्मिलित भूभाग कौन सा था? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी युद्ध को बदायूं ने किसकी संज्ञा दी है? बदायूं ने जो है किसकी संज्ञा दी है? तो गोगुंदा का युद्ध, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? मालवा में सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1699 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। अगला प्रश्न, कौन सा कूट जो है सही सुमलित नहीं है? एक तरफ जो है दरगाह दे रखा है और एक तरफ जो है स्थान दे रखा है। तो पीर दुल्ले शाह की दरगाह ये जालोर जो दे रखा है ये रॉन्ग है, बाकी सभी जो है राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो चरणदासी संप्रदाय से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है प्रतापगढ़ से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? चंद्र प्रबोध नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेवर आभूषण पहना जाता है, नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पाँव में, ऑप्शन बी डी। अगला प्रश्न, गोबरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायकी से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1933 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? वाल्टर ने अजमेर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? हरविलास शारदा को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा कूट सुमलित नहीं है? निम्न में से जो है कौन सा कूट सही सुमलित नहीं है? तो पणिहारी नृत्य ये सही सुमलित नहीं है, बाकी सभी सुमलित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में जरीन का मकबरा स्थित है, धौलपुर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है 1926 से 1943 तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीपस्थ गुजरती है? बांसवाड़ा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? उत्तरी एवं मध्यवर्ती, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चंबल बेसिन की स्थलाकृति जो है प्रधानतः है कैसी है? तो ये उत्खाती के नाम से जो है जानी जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदी है? माही की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्याला झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो मरुस्थल के बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणीय जिले कौन से हैं? अग्रणीय जिले जो है कौन से हैं? तो कोटा, बारा, झालावाड़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है? तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो थारपारकर और राठी गाय,
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जैसलमेरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में जो है पहचानना है तो अनूपगढ़, प्रीपलगढ़, बिरसलपुर, चारणवाला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? सांभर को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता तथा जल पलायन की त्रिपक्षीय गंभीरता का समस्या का जो है सामना कर रहा है? ऑप्शन ए, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। अगला प्रश्न, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? किस स्थल पर जो है सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो कोटा बैराज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वर्णमयी चतुर्भुज योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? केसरपुरा, ऑप्शन ए है। ए कैसरपुरा नहीं, केसरपुरा है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 50 प्रश्न हमारे जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको मैंने अधिक समय नहीं लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।